तो सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है, हम राजस्थान हाई कोर्ट के ड्राइवर के एग्जाम के प्रैक्टिस सेट इंजन के तो 10 कर चुके हैं और आज हम वन शॉट इंजन की रिवीजन करेंगे। ठीक है, थ्योरी की। तो हम करते हैं स्टार्ट अपना। जैसे कि सबको पता ही है, ये तो मैं सिलेंडर की कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ इंजन की कैसे। ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर हेड। इसके ऊपर वाल्व लगेगी। ये वाल्व इनलेट वाल्व होगी। ये इनलेट वाल्व ये हो जाएगी, ये हो जाएगी आउटलेट वाल्व। ठीक है, ये आउटलेट वाल्व, इनलेट वाल्व, ये आउटलेट वाल्व। ठीक है, ये हो गया हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, ये हो गई हमारी क्रैंक पिन। ये हो गई हमारी कनेक्टिंग रोड। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व। ये कौन सी हो गई, आउटलेट वाल्व। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड। ठीक है, पहली इनलेट वाल्व और ये आउटलेट वाल्व, और ये किसके ऊपर लगी होती है, ये लगी होती है सिलेंडर हेड के ऊपर। ठीक है, और ये हमारा हो गया सिलेंडर, सिलेंडर, और ये हमारा हो गया पिस्टन, और ये हो गई हमारी जो सर्कल वाली है, ये हो गई हमारी पिस्टन पिन, पिस्टन पिन। पिस्टन पिन का दूसरा नाम क्या है, गजन पिन, गजन पिन। और एक और नाम क्या है इसका, रिस्ट पिन, रिस्ट पिन। तो पिस्टन पिन के 3 नाम है, पिस्टन पिन, गजन पिन, रिस्ट पिन। ये सभी याद रखना। ठीक है, और ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड। ठीक है, और ये क्या क्या हो गई हमारी, ये हो गई क्रैंक पिन, क्रैंक पिन। और ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। ये हो गया हमारा क्रैंक केस। ठीक है, क्रैंक केस, क्रैंक केस। तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे होती है इंजन की कंस्ट्रक्शन। पहले होता है सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर होता है पिस्टन, और सिलेंडर हेड के ऊपर लगे होते हैं 2 वाल्व, इनलेट और आउटलेट वाल्व। और नीचे होता है ये पिस्टन, इसका नाम दूसरा क्या है, रिस्ट पिन, तीसरा नाम क्या है, गेजन पिन। इसके 3 नाम है। फिर यहाँ से अटैच होती है कनेक्टिंग रोड, और कनेक्टिंग रोड के इधर साइड में होती है क्रैंक शाफ्ट। तो जब पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है अपनी सिलेंडर के अंदर, तो उसको रोटरी मोशन में कनेक्टिंग रोड कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखेंगे हम। जैसे जो जो सिलेंडर हेड का ऊपर वाला हिस्सा होता है, सिलेंडर हेड का जो सबसे मतलब सिलेंडर का टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या कहेंगे, टीडीसी। ठीक है, टीडीसी। ठीक है, जहां से पिस्टन जाता है। और इसको दूसरा नाम क्या है, क्रोन भी कह देते हैं, क्रोन, क्रोन। और सिलेंडर का लोवेस्ट, उसको क्या कहेंगे, बीडीसी। और दूसरा क्या कहेंगे, स्कर्ट। ठीक है, स्कर्ट। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, टीडीसी और बीडीसी की फुल फॉर्म। ठीक है, टीडीसी की टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी की बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सिलेंडर का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा प्रेशर और हीट को सहता है, तो वो हो जाएगा क्रोन। और ये भी पूछ लेता है पिस्टन का कौन सा भाग है जो सबसे नीचे होता है, तो उसको बोल देंगे हम स्कर्ट। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कि ये जो वाल्व होती है, कौन सी वाल्व यूज होती है, तो ये वाल्व यूज होती है पपेट वाल्व। ठीक है, पपेट वाल्व। इनकी कैसे होती है शेप, ऐसी शेप होती है इनकी,
ऐसी उल्टी छतरी, ठीक है, उल्टी छतरी। तो जैसे उल्टी लगी हुई ना ऊपर ऐसे, तो इनलेट चार्ज आएगा, ये बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये होती है। और एक क्वेश्चन और, पिस्टन कैसे मोशन करता है? पिस्टन मोशन कैसे करता है? तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है पिस्टन, ठीक है, मतलब अप डाउन मोशन करता है। और जैसे इसमें क्वेश्चन हो ही गया, जैसे बता ही दिया आपको कि पिस्टन पिन का दूसरा नाम क्या होता है, रिस्ट पिन, गजन पिन। और इसमें अब आ जाती है जैसे क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट, ठीक है। एक होती है क्रैंक शाफ्ट और एक होती है कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट की रेशियो होती है 2 और कैम शाफ्ट की होती है 1। तो जैसे मान लो क्रैंक शाफ्ट है जो 1000 आरपीएम पे चल रही है, तो कैम शाफ्ट चलेगी 500 आरपीएम पे, ठीक है, मतलब इसकी हाफ। जैसे 1000 आरपीएम पे चल रही है, 1000 आरपीएम पे, ये चलेगी फिर 500 आरपीएम पे, ठीक है, 500 आरपीएम पे, ठीक है। तो इसमें मतलब और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लेगा, जैसे इनके मटेरियल पूछ लेगा, उसकी मैं पीडीएफ अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और इनकी नोट्स की भी इन डिटेल में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो और इसमें क्या पूछ सकता है हमसे? और इसमें एक फ्लाई व्हील होता है। फ्लाई व्हील वो क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है, ठीक है। फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील इसको मिनिमम 100 आरपीएम चाहिए गाड़ी को स्टार्ट करने में, 100 आरपीएम, ठीक है। और ये क्रैंक शाफ्ट के साथ लगा होता है, ठीक है। और ये इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये, ठीक है। और अब जैसे अब पढ़ते हैं आगे हम ये पिस्टन के अंदर ही कुछ पॉइंट, ठीक है। तो ये पिस्टन है, जैसे पिस्टन, ठीक है। इसके यहां से लेके यहां तक के एरिया को हम क्या बोलेंगे? इसको हम डी से डिनोट करेंगे, इसका नाम हो गया बोर, ठीक है, बोर, एक ये पॉइंट। और टी स्टोक लेंथ, ठीक है। स्टोक लेंथ होगी हमारी यहां से लेके पिस्टन मूव करेगा, फिर यहां पे जाएगा, तो इसको बोल देंगे हम स्टोक लेंथ, ठीक है। स्टोक लेंथ टीडीसी से बीडीसी तक और बीडीसी से टीडीसी का डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्टोक लेंथ, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होती है? जब पिस्टन हमारा यहाँ पे पहुंच जाता है टॉप डेड सेंटर में टीडीएस पे, तो जितना पार्ट यहाँ पे बचता है ना, उसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं हम वीएस से, ठीक है। और फिर चौथी आ गई हमारी स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम। शायद इसको डिनोट तो मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम को, हाँ ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम को इससे को करेंगे हम वीसी से, और स्वेप्ट वॉल्यूम को करेंगे हम वीएस से, ठीक है। वीएस क्या हो गई? स्वेप्ट वॉल्यूम हो गई आपकी ये, यहां से टीडीएस से बीडीएस के अंदर कितना मतलब वॉल्यूम है, ठीक है। स्वेप्ट वॉल्यूम टीडीएस टू बीडीएस वॉल्यूम, ठीक है, उसे स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। अगर टोटल वॉल्यूम हम निकाल लें इसकी सिलेंडर की, तो क्या हो जाएगी? वीएस प्लस वीसी, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गई। और फिर इंजन कैपेसिटी तो आपको पता ही है कि इसमें मेजर की जाती है, सबको पता ही है। इंजन की जो कैपेसिटी होती है वो सीसी में करी जाती है, ठीक है। इंजन कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी,
तो ये सीसी में नापे जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। जाते हैं अब हम वर्किंग पे, ठीक है। फोर स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो फोर स्ट्रोक में इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा, पहले होता है हमारा इसमें सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर हमारा पावर जनरेट होती है, फिर होती है हमारा एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट होती है। फर्स्ट में सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो जैसे इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं 4 इंजन में, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा होगा सिलेंडर, ठीक है। इसमें पहले सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, इनलेट वाल्व से मिक्सचर आएगा, ठीक है, इनलेट वाल्व से मिक्सचर आएगा, और हमारे जो पिस्टन है वो कहाँ पे होगा, वो हमारा पिस्टन होगा बीडीसी पे, ठीक है। पहले स्ट्रोक में क्या होगा, हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा हमारा कंबशन चैम्बर में, और पिस्टन हमारा होगा बीडीसी पे, ठीक है। फिर अगले में क्या होगा, अगले में दोनों वाल्व क्लोज हो जाएगी, इसमें तो इनलेट वाल्व ओपन होगी खाली और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और अब इसमें दोनों वाल्व क्लोज हो जाएगी, अब जो पिस्टन है हमारा वो जाएगा टीडीसी पे पहुंच जाएगा, पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंजेक्टर से मतलब फ्यूल, इनलेट वाल्व से तो चलो वो आ गया, जो स्पार्क होता है, ठीक है, स्पार्क इंजेक्टर, उससे स्पार्क निकलेगा, ठीक है। फिर जब स्पार्क निकलेगा तो कंबशन होगी, तो यहाँ पे आग लगेगी, तो उससे बीडीएस पे धकेल देगा उसको, बीडीएस पे पहुंच जाएगा फिर हमारा पिस्टन, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पावर मिल जाएगी, मतलब ये पावर स्ट्रोक है, ठीक है। यहाँ पे कंबशन होगी, कंबशन, कंबशन, और यहाँ पे मिलेगी हमें पावर, पावर, और ये एग्जॉस्ट हो गया हमारा, यहाँ पे एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट। फिर यहाँ पे बीडीसी पे, फिर टीडीसी पे पहुंच जाएगा, टीडीसी से वाल्व इन दोनों में तो क्लोज रहेगी, ठीक है, क्लोज रहेगी इन दोनों में, इसमें ओपन रहेगी इनलेट वाल्व, ठीक है, खाली इनलेट वाल्व, और इसमें एग्जॉस्ट में आउटलेट वाल्व ओपन होगी, आउटलेट वाल्व ओपन होगी, ठीक है, जिससे एग्जॉस्ट हमारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाएगी, ठीक है, इससे एमिशन बाहर हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा में एक जैसे होएगा कि जो ये हम फोर स्ट्रोक है ना, ये डीजल इंजन का पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सेक्शन में क्या होगा, खाली मतलब इनलेट वाल्व से हवा हवा आएगी खाली, ठीक है, और जो हमारा फिर उससे डीजल आएगा, जो यहाँ पे प्रेशर होगा उससे कंबशन हो जाएगी, मतलब आग लगेगी, ठीक है, ऐसे। और अगर पेट्रोल इंजन होगा तो इनलेट वाल्व से वहां पे आएगा एयर और फ्यूल का मिक्सचर, और स्पार्क प्लग से मतलब स्पार्किंग होगी, फिर उससे आग लग जाएगी, ठीक है। ये डिफरेंस है बस इन दोनों में। फिर आगे हम पढ़ लेते हैं हमारा 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में, ठीक है। एक ऑपरेटिंग साइकिल 4 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रही थी, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में एक ऑपरेटिंग साइकिल 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रही थी, ठीक है। अब आता है हमारा 2 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। इसमें एक स्ट्रोक में 2 ऑपरेटिंग साइकिल होगी, ठीक है, सक्शन और इसमें कंप्रेशन दोनों साथ में होंगे, ठीक है। और दूसरे में पावर और एग्जॉस्ट दोनों इकट्ठे होंगे। इसमें 2 स्ट्रोक इंजन में अलग होता है हमारा, वाल्व नहीं होती, इसमें पोर्ट्स होते हैं वाल्व की जगह, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा, इसमें ये होता है इनलेट वाल्व, ये होता है आउटलेट वाल्व, ठीक है। तो इसमें पोर्ट्स होते हैं, वाल्व नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जैसे पहले यहां से आएगा चार्ज, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, वो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब, ठीक है, पोर्ट्स के थ्रू, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू, ठीक है, ये होता है इसमें।
इसमें मतलब आपको ये याद रखना कि दो स्ट्रोक इंजन में 2 ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं, मतलब दो स्ट्रोक में एक ऑपरेटिंग साइकिल में 2 स्ट्रोक होते हैं ये, और 4 स्ट्रोक में एक ऑपरेटिंग साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं। इसमें मतलब सक्शन और कंप्रेशन पहले स्ट्रोक में होगा, मतलब पहले उसमें ऑपरेटिंग साइकिल में, दूसरे ऑपरेटिंग साइकिल में पावर और एग्जॉस्ट होएगा। बस इसमें ऐसे ही, जैसे पिस्टन पहले तो नीचे रहेगा, जैसे वो आएगा तो यहाँ से चार्ज जाएगा, यहाँ से फिर क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, फिर यहाँ से जाएगा, तो ऐसे होगा इसमें, ठीक है।